इफ्सियों छठा बाब 10वीं 11वीं 12वीं और 13वीं 4 आयात खुदा के कलाम में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आपकी रहनुमाई के लिए हम आज इस कलाम में से सीखेंगे। गौर से सुनिएगा। 10वां बाब छठा बाब 10वीं आयत से। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। ध्यान दीजिए कितना जोर है इस कलाम में। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। पौलुस रसूल मजबूत होने की दावत देता है। लफ्ज गर्ज ये पिछली कई बातों का निचोड़ है। बहुत कुछ कहने के बाद वो कहता है गर्ज ये बहुत जरूरी है, ये बहुत अहम है। क्या अहम है? खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। आप देखते हैं दुनिया में ज़हनी मजबूती कई तरह की मशक़ें की जाती है मेंटली स्ट्रांग होने के लिए। योगा, कई और तरह की प्रैक्टिसेस, कई तरह के ड्राई फ्रूट्स ताकि ज़हनी मजबूती आए। फिर जिस्मानी मजबूती, अच्छी खुराक, बॉडी बिल्डिंग, फिजिकली फिट, बहुत मजबूत। फिर माली इस्तेहकाम, रुपए पैसे के तौर पर मेहनत करके मजबूत बनना, हर तरह की जरूरतें पूरी हो, सब कुछ पास हो। और फिर दुनिया में लोग कोशिश करते हैं उनके ताल्लुकात इतने अच्छे हो कि उनके सारे काम आसानी से होते रहे। हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो कई तरह से मजबूत होने की तरफ रहती है। हम ज़हनी तौर पर मजबूत होना चाहते हैं और अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। हम जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और मजबूत होना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आज सुबह खुदा का कलाम हमें रूहानी तौर पर मजबूत होने की तलकीन करता और राह दिखाता है। जितनी चीजों का मैंने जिक्र किया है, इनकी मजबूती आर्जी है। अगर कोई ज़हनी तौर पर मजबूत है, बुढ़ापे में भूलना शुरू कर देगा। अगर कोई फिजिकली बहुत ताकतवर है, एक वक्त आएगा उसका जोर, उसकी ताकत, बाकी ये समझे कि एक झटके की मार है। एक बार बीपी ऊपर नीचे हुआ, एक बार हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, वो सारी ताकत, सारी सलाहियत जाती रहेगी। लेकिन आज जिस मजबूती का खुदा
दावत देता है, जिस मजबूती के लिए काम करता है, वो आलसी नहीं, वो खुदावत में है और उसकी कुदरत के जोर में है। जो रूहानी तौर पर मजबूत है, उसका जोर कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। गर्ज खुदावत में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो जी, क्या बनो? दायमी मजबूती, असल मजबूती खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में है। इसका छोटा सा जायजा लीजिए अपना। अगर छोटी सी मुश्किल आपको इस कदर डिस्टर्ब कर देती है, अंदर हिल गया, वो पंजाबी में कहते हैं ना, इंजर पिंजर हिल गया। छोटी सी खबर, छोटी सी फिक्र की बात, जरा सी तकलीफ, थोड़ी सी उलझन, किसी का एक जुमला, एक लफ्ज, किसी का कोई ताना, इसका मतलब है अगर आप छोटी छोटी चीजों से या बड़ी क्यों ना हो हिल जाते हैं, लर्ज जाते हैं, फिक्रमंद होकर कांपने लगते हैं, तो इसका मतलब है आप रूहानी तौर पर मजबूत नहीं है। फिर आपको क्या जरूरत है? मेरे ख्याल में यह हम सब की जरूरत है। गर्ज आए यीशु की जिंदा कलीसिया, आए खुदा के लोगों, आपको डरते रहने के लिए नहीं बुलाया गया। अब्लीस का खौफ, तारीकी का खौफ, ये आपकी निराश नहीं है। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। सिचुएशन दुनिया में बदलती रहती है, आज कुछ है तो कल कुछ है। कभी महंगाई के सबब से रुपए पैसे की कमी है, कभी हालात की खराबी है, लेकिन जो खुदावंद में मजबूत है, खुदावंद में मजबूत है, जिसकी जड़ें खुदावंद में गहरी हैं, कोई तूफान, कोई सैलाब, कोई आंधी उस ईमानदार को कभी गुमराह, लिखा है कायम रह सको, कायम रह सको, क्या रह सको, क्या रह सको, कायम। तो कायम रहने के लिए खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनना जरूरी है। ये खुदावंद में मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहले भी बुजुर्ग दाऊद का मैंने जिक्र किया, लेकिन शायद कभी हवाला नहीं पड़ा। आज उसको हम खोलकर पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी आपको सूरत बता दूं। इस मजबूती का जो खुदावंद में है, मेरी बहनों, जो खुदावंद में मजबूत है, वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, हर लिहाज से खुदावंद उसकी जिंदगी का पुश्ता है। इस एक रूहानी मजबूती में तमाम तरह की मजबूतियों के राज पोशीदा है। हालेलुया, हालेलुया। सो बुजुर्ग दाऊद, एक वक्त ऐसा था, 40 दिन एक बहुत लंबा जब जो आदमी खड़ा होता और इस्राएल की सारी फौजों को ललकारता। क्या नाम था उसका जी? जात का रहने वाला जूलियत। ये 40 दिन पूरी फौज में से एक भी, बादशाह समेत एक भी उसके मुकाबले को क्यों नहीं मैदान में उतरा? पता है क्यों? वो सब अपनी अपनी जगह पर बड़े मजबूत थे, पर खुदावंद में मजबूत नहीं थे। एक छोटा सा लड़का, टीन एजर, ये दाऊद
इन नौजवानों के लिए मिसाल है जिन्हों के अपने मसले नहीं मुकते। मिसाल है ये नौजवानों के लिए। सुरखरू नौजवान 40 दिन पूरी फौज उसका कद देखकर डरी हुई थी, उसके हथियार देखकर डरी हुई थी, किसी ने जुर्रत नहीं की। लेकिन ये खुदावंद में ऐसा मगन और मजबूत था, इसने उसका कद नहीं देखा, उसका भाला नहीं देखा, बर्छा नहीं देखा। इसने कहा मैं जिंदा खुदा के नाम से आया हूं। जो खुदावंद में मजबूत है फिर वो बाहर वालों की ताकत से मुतासिर नहीं होता। फिर आगे क्या हुआ आप जानते ही हैं। खैर, बड़ी तारीफ, बड़ी प्रेज। सौल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को। सौल हसद में आ गया। सब पहली मुश्किल दाऊद के लिए, ध्यान दीजिएगा, आप में से किसी की ऐसी मुश्किलें नहीं है तो मैं बताना चाहता हूं खुदावंद में मजबूत होना कितना जबरदस्त हथियार है। पहली मुश्किल बादशाह दुश्मन। बादशाह का मतलब है पूरी फौज, पूरी ताकत, पूरी हुकूमत दुश्मन। जंगलों में फिरने लगा, गारों में छुपने लगा। कहता है अपने बारे में ऐसे ऐसे जुमले कहता है, मैं बेहकीकत हूं, पिस्सू की तरह हूं। बहुत मुश्किल में सिर्फ अपने ही नहीं, गैर कौमों से भी इसकी जंग चल रही थी। कुछ लोग इसके साथ इकट्ठे हो गए। जरा सिनेरियो देखिए, कुछ लोग इकट्ठे हो गए। बादशाह से भी खतरा, फौज से भी खतरा, अपने लोगों से भी खतरा। थोड़े से लोग जो साथ थे, इन्होंने प्लान किया कि हम आज फिलिस्तीनियों पर अटैक करते हैं। ये गए, दाऊद और उसके साथी गए। जब ये उनको मारने गए तो पीछे इनके घरों को जलाया गया और इनकी बीवियों और बच्चों को वो असीर करके ले गए। दुश्मन असीर करके ले गए। बादशाह दुश्मन, फौज दुश्मन, और अब बीवी बच्चे भी आप पास नहीं है। और सबसे आखिरी मरहला क्या हुआ? पहला शमूएल 30वां बाब 6वीं आयत। और दाऊद बड़े शिकंजे में था। महंगाई का शिकंजा कुछ नहीं, दीगर मुसीबतों के शिकंजे कुछ नहीं, जो शिकंजा दाऊद को जोड़े हुए था। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि लोग उसे संसार करने को थे। जो साथ जंग के लिए गए थे, अब वो दाऊद को संसार करने लगे। तेरी गलत स्ट्रेटजी की वजह से आज हमारे बीवी बच्चे हमारे पास नहीं। बादशाह खिलाफ, फौज खिलाफ, साथी खिलाफ, फैमिली, कैदी, असीरी। क्या करे? मदद के लिए किसके पास जाए? हर दरवाजा बंद। लेकिन दाऊद एक राज जानता है। आइए पढ़ते हैं आगे। लोग उसे संसार करने को थे इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। इसका मतलब है रूहानी मजबूती, खुदा में मजबूती दुनिया की टफ से टफ सिचुएशन से बढ़कर है और हालात पर गलबा दिलाती है। जरा मजबूत बनकर तो देखें। सो दाऊद की मिसाल हमारे लिए मशले राह है। इससे शायद टेंशन वाली, इससे खतरनाक सिचुएशन शायद
आप क्रिएट ना कर सके। जो दाऊद जो फेस कर रहा था, लेकिन दाऊद ने किया क्या है? पर दाऊद ने अपने आप को अपने खुदा में मजबूत किया। कितने लोग हैं जो मुश्किल और टफ सिचुएशंस में खुदामद में अपने आप को मजबूत करते हैं। हम तो फोन घुमाते हैं, हम तो इंसान ढूंढते हैं, हम तो सिफारिशें ढूंढते हैं। ये सब कुछ अच्छा है, खुदावंद ही रास्ते खोलता है, लेकिन अगर आप खुदावंद में मजबूत नहीं हैं तो बाकी किसी तरह की मजबूती आपके काम नहीं आएगी। पर खुदावंद में मजबूत कैसे हो? खुदावंद में मजबूत कैसे हो? इसकी बहुत डिटेल से बात हो सकती है, लेकिन हम इफ्सियों के खत में रहते हुए चंद बातें सीखेंगे। कितने लोग आज सुबह ये समझते हैं कि उनको खुदावंद में और उसकी कुदरत में मजबूत होने की जरूरत है। कैसे मजबूत बने? गर्ज खुदावंद में इसी जगह लिखा हुआ है, खुदा के सब हथियार बांध लो। अगला जुमला देखिए कितना पुरमायनी है, ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। अगर कोई ईमानदार जो कभी कायम था आज आपको गिरा हुआ, बरगश्ता, बैकस्लाइड कर गया है, पीछे चला गया है, गुमराह हो गया है, बरगश्ता हो गया है, कभी दुआएं आज गालियां, कभी प्रस्तुष आज गाने, तो समझ लीजिए वो कायम नहीं रहा, क्योंकि उसने हथियार नहीं बांधे थे। क्या नहीं बांधे थे? क्या नहीं बांधे थे जी? खुदा के सब हथियार। गारंटी है सब बातों को अंजाम देकर कायम रहोगे। हर जूरियत गिर जाएगा, पर जो खुदावंद में मजबूत है हर दाऊद खड़ा रहेगा, क्योंकि उसके पास खुदावंद के हथियार है। मजबूत बनो। सो खुदावंद के हथियार बांधने से मजबूत बना जाता है। कैसे जी बना जाता है? खुदावंद के हथियार लेने से, इनको बांध लेने से रूहानी तौर पर मजबूत हुआ और बना जाता है। खुदावंद के हथियार बांध लेने से। खुदावंद आज ये हथियार हमें ऑफर कर रहा है। खुदा के लोगों, हमारी जंग खून और गोश्त की जंग नहीं है। खुदा के सब हथियार बांध लो। आप तरीकी के दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। इब्लीस की एक ही कोशिश है, ईमानदारों को फाड़ खाए और गिरा दे। किसी को औलाद के जरिए से दुख देगा, किसी को बेरोजगारी और माली तौर पर कमजोर करके, किसी को किसी तरह से, उसका एक ही टारगेट है, ये बेदिल होकर तो कब तक अपनी रास्ते पर कायम रहेगा। वो आपको खुदावंद की जिंदा राह से हटाना चाहता है। लेकिन जिसके पास खुदा के हथियार है, वो सारे कामों को अंजाम देता, तारीकी की कुफ्तों को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप इब्लीस के सामने खुद कांपते और डरते हैं, किसी बदरू गिरफ्ता के लिए दुआ करते हुए, किसी भी तरह के खौफ में आप हैं, तो इसका मतलब है आपको खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में क्या बनने की जरूरत है? मजबूत। कई बार किसी ईमानदार को बदरू पर दुआ करनी पड़े कि अद्धे घंटे 29 मिनट अपने लिए दुआ, 29 मिनट अपने लिए दुआ। ये बुरी बात नहीं है अपने लिए दुआ करना, लेकिन ये खौफ की अलामत है
कि मैनू कुछ ना हो जाए। मजबूत बनो। आपकी जंग तारीकी की रूहानी फौजों से है और ये हथियार देकर खुदावंद गारंटी देता है, आप उसको मारोगे, बढ़ाओगे, कुचलोगे और आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदा के हथियार खुदा की तरफ से आपको मिलते हैं। हर ईमानदार के पास रूहानी ताकत है। जरा अपने आप को पहचानो। बाइबल में यह नहीं लिखा कि पादरियों के दरमियान मोइजे होंगे, ईमानदारों के दरमियान मोइजे। या तो कह दो कि हम बेईमान हैं। पंजाबी च कहना जरा सख्त हो जाता है, उर्दू च हजम हो जाता है। बेईमान तो पंजाबी च की है? बेईमान। मतलब वही है, ईमान से खाली। अपने आप को देखो, परखो। खुदा आपको कमजोर नहीं देखना चाहता। सो पहली बात हम देखेंगे, खुदा के हथियारों, सब हथियार खुदा के हथियारों का मतलब है खुदा की तरफ से मिलने वाले हथियार। किसकी तरफ से? किसकी तरफ से? फौजों के रब कादिर मुतलक जिंदा खुदा की तरफ से मिलने वाले हथियार। दुनिया के किसी मुल्क का हथियार शायद धोखा दे जाए, कोई बम अपना टारगेट भूल जाए, किसी का कोई सॉफ्टवेयर नेटवर्क खराब हो जाए, कोई गोली ना चले, कोई बारूद फेल हो जाए, जिंदा खुदा के हथियार, रूहानी हथियार कभी फेल नहीं होंगे।